आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहले चैप्टर में जो चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहेगा। थर्ड पे कॉन्जुगेट, फिर a+ib की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देन पोलर फॉर्म, देन मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है या आर्ग्यूमेंट होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आज जो हम अभी 3 टॉपिक लेक्चर 1 में कवर करेंगे वो ये 3 टॉपिक रहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, और कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर या तो ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें हम a+ib के रूप में लिख सकें वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे तुम्हारे पास। यहाँ पे a क्या है तुम्हारा, a रियल पार्ट है, और ये जो i के साथ सेकंड वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करेंगे, z से। इसमें 2 हिस्से होंगे, एक होगा रियल पार्ट और एक होगा इमेजिनरी पार्ट। इनकी खास बात क्या होती है, ठीक है, रियल पार्ट की खास बात क्या है और इमेजिनरी पार्ट की खास बात क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर आता कहाँ से है, तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, जैसे 4 का लिया तो यहाँ पे आंसर तुम्हारे पास 2 आंसर आएंगे, एक तो आएगा +2 और दूसरा आ सकता है -2। या अगर 9 का लिया तो यूजली 2 आंसर आते हैं, कैसा भी हो, √2 भी होता है तो 2 आंसर आते हैं, ±1.414। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है ये तुम्हारी। तो पर जब हम किसी नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्लियर निकल के नहीं आती है। करेक्ट, ऐसा क्यों होता है, देखो इसकी वजह ये होती है कि रूट के अंदर दुनिया में कोई भी 2 नंबर ऐसे गेस करो, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि जिसका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो जिसका स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ जाए यानी कि -1। दुनिया में कोई भी 2 ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते जिनका स्क्वायर करो और -1 आ जाए, क्योंकि जो हमने अभी तक बेसिकली पढ़ा है माइनस इंटू माइनस दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्लस, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आ जाए। तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग बनता है कि ये एक अलग जोन आ गया मेरे पास, तो ये एक ऐसी चीज़ आ गई जिसको हम रियल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, ये जो भी नंबर्स हम रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर, जैसे 0 1 2 3 राइट 4 5, ऐसे जो भी नंबर इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं 1.1 1.2 1.3, ये सारे के सारे तुम्हारे रियल नंबर्स होते हैं। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक के, जो भी नंबर इस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। जैसे 1.1 ड्रॉ कर सकते हैं, 1.11, कोई भी नंबर 1.21 1.23 1.27 एनीथिंग एल्स, कुछ भी नंबर। जैसे मैं √2 की अगर मैं बात करूँ, √2 भी इस पर ड्रॉ किया जा सकता है, √2 की वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स होती है, बट इसको इस पर ड्रॉ किया जा सकता है, √5 √7, ये सारे नंबर रियल नंबर पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। बट अगर कोई बात कर दे √-2 की तो इसको नहीं ड्रॉ किया जा सकता इस पर। तो जब इसको इस पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता तो यानी ये एक अलग जोन आ गया। तो इस तरह के जोन को एक नए तरह के नंबर्स को जनरेट हुए इससे, जिन्हें हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा। ठीक है, यानी कि जब इमेजिनरी रूट्स यानी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आए तो एक नई चीज़ बनी, तो इसी चीज़ को हमने डिफाइन किया इमेजिनरी नंबर्स, यानी रूट के अंदर माइनस कभी भी आ जाएगा, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको हम आई लिखते हैं। नहीं, आई की वैल्यू क्या है, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ √-1। कभी भी अगर ऐसा नंबर लिखा है रूट का -3 तो इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो √-1 इंटू √3, सो दिस बिकम -1 की वैल्यू रूट के अंदर ये आई बन जाएगा और दिस इज √3, तो वी कैन राइट दिस नंबर एज। ठीक है, या अगर कभी भी लिखा है रूट माइनस का 9 तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आई इंटू √9, राइट, क्योंकि -1 आपका क्या हो गया, दिस इज आई, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो दिस बिकम 3i ±3i, 2 आंसर आएंगे, राइट। कोई भी नंबर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 2 आंसर आते हैं। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट हो गया।
दूसरी चीज़ें क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, मैंने जैसे कि बेसिकली डिफाइन किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, नॉर्मली उसे हम z से इंडिकेट करते हैं और इसको हम जब भी लिखेंगे तो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट किसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसके साथ आई अटैच्ड है और आई को हम रियल लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहूँ रियल पार्ट ऑफ z, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर ई जेड, दैट इज इक्वल टू ए, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल टू बी। तो रियल पार्ट ऑफ a z कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू b। तो अभी थर्ड टॉपिक जो है अपना कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z होता है ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इस फॉर्मेट में ही होंगे। यहाँ पे a और b क्या है, a और b रियल नंबर है, हमेशा याद रखना। a एंड b बोथ बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ये दुनिया में कोई भी रियल नंबर हो सकती है, जैसे मैंने बताया 1.1, 2.1, 3.2, 7.2, कुछ भी, √5, √7, √9, पर रूट है ना, a एंड b बोथ आर द रियल नंबर, ये मैंडेटरी है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों आपके रियल नंबर होने चाहिए और दिस इज नथिंग। ठीक है, और जब कॉन्जुगेट की बात करते हैं इनके, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, a प्लस आई बी है तो जहाँ जहाँ i के साथ कोई भी नंबर अगर प्लस में है तो उसे माइनस आई में कन्वर्ट कर दो, जैसे a प्लस आई बी, सो दिस बिकम a माइनस आई बी, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, z इज इक्वल टू 3 + 5i, ठीक है, राइट, ये 3 + 5i लिखा है यहाँ पे। तो इसका कॉन्जुगेट की मैं बात करूँ, कॉन्जुगेट को हमेशा z बार लगा के इंडिकेट करेंगे, किससे, z बार लगा करके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस का 5i। अगर मैं बात करता हूँ z इज इक्वल टू 7 + 8i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 7 + 8i, मैंने कहा i वाला जो कॉफिशिएंट है, टर्म है, वो माइनस में लिख देना है, 7 माइनस का 8i। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।